400s इन एन इंटरनेशनल मैच, दैट इज 4 शतक एक ही एक दिवसीय मैच के अंदर। ये पहली बार हुआ है विमेंस गेम के अंदर और पता नहीं कब हुआ है मेंस गेम के अंदर। तो एक स्टैट की तो श्योरिटी है कि फर्स्ट टाइम इन अ वुमेन्स वन डे इंटरनेशनल हिस्ट्री 400s इन वन मैच हैव बीन स्कोर्ड। ये है तरीका जिस तरीके से अब वुमेन्स क्रिकेट का मैच खेला जाता है। जो वुमेन्स क्रिकेट कहां से कहां तक आ गया है वो ये बतलाता है। नियरली 650 रन बने, ऑलमोस्ट चेज हुए, लेकिन जो रोमांच देखने को मिला वो बिल्कुल पार एक्सेलेंस था। स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स के अंदर। क्या शानदार मैच हुआ है। देखिए, पहला मैच जब खत्म हुआ था ना इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में, तो बहुत सारे लोगों ने मेरे से ये पूछा था कि साउथ अफ्रीकन टीम हल्की है, क्या भारतीय टीम को ये चुनौती दे सकती है, और भारतीय टीम इतनी अच्छी टीम है कि ये तो वन साइडेड सीरीज जीतेगी। लेकिन उनको ये बतलाया गया कि आप रुकिए, थमिए, क्योंकि देखिए जब साउथ अफ्रीकन टीम भारत में आई थी ना, तो तब उनका प्रैक्टिस मैच जो था बोर्ड प्रेसिडेंट्स 11 के विरुद्ध, वो बारिश के चलते रद्द हो गया, बैटिंग हुई नहीं। फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल से पहले उनके कुछ प्लेयर्स थे जो अनवेल थे, तो बैलेंस में थोड़ा सा बदलाव आया, ज़्यादा नहीं, लेकिन सेकेंड वनडे तक आते आते कम से कम 3 या 4 नेट सेशंस हो गए, ज़्यादा भी हो सकते हैं, या अपॉर्चुनिटी मिली मैच में आने की। और वो बदलाव, वो चेंज जो सेकंड वनडे इंटरनेशनल में दिखा, और मैं पहले से बतला देती हूँ थर्ड वनडे इंटरनेशनल में और ज़्यादा दिखेगा, वो साउथ अफ्रीकन टीम के साथ दिखा। भारतीय टीम में जब बैटिंग करी और हरमन ने कहा कि हम टॉस जीत के बैटिंग करेंगे, फिर अरुंधति रेड्डी डेब्यू करती हुई नजर आई इन प्लेस ऑफ रेणुका सिंह ठाकुर। एक बदलाव किया भारतीय टीम ने, और थोड़ा सा सरप्राइज ये था कि पिच में जो थी ना, वो बिल्कुल बहुत अच्छी खासी ग्रीनरी थी। पूरा जो पिच था वो ग्रीन कवर से था कवर्ड। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था पर्सनली कि शायद भारतीय टीम एक अतिरिक्त गेंदबाज के साथ जाएगी, लेकिन जब उन्होंने कहा ना रेणुका सिंह की जगह अरुंधति खेल रही हैं, तो फिर मुझे लगा मे बी समथिंग डिफरेंट। जबकि साउथ अफ्रीका को भी एक बदलाव करने की जरूरत पड़ी। नडीन डी क्लर्क जो उनकी एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं वो वापस आई, लेकिन सरप्राइजिंग ये बात थी कि जिस खिलाड़ी ने डेब्यू किया था एनरे डर्कसन ने पहले वनडे इंटरनेशनल में, उनकी जगह अंदर आई। सो ये एक थोड़ा सा मुझे सरप्राइज दिखा, क्योंकि पेस के साथ ऐसी पिच पे जहां मदद मिल रही है तेज गति के गेंदबाजों को, आप चाहते कि एक एक्स्ट्रा बॉलर्स खिलाते, तो वो मुझे एक सरप्राइजिंग लगा फैक्टर साउथ अफ्रीका के लिए। इनफैक्ट वो सरप्राइज जो था ना, वो रियलिटी में बहुत जल्दी बदल गया, क्योंकि जो उनके 4 गेंदबाज थे, पहले उन्होंने जब भारतीय टीम की गेंदबाजी करनी शुरू करी तो 10 ओवरों के अंदर 28 रन बना पाई थी भारतीय टीम, एंड बिना किसी नुकसान के। तो बहुत ही स्लो था, तो वो इम्पैक्ट बहुत बढ़िया क्रिएट किया था। लेकिन उसके बाद जो साउथ अफ्रीका का जो 5वां गेंदबाज था ना, वो स्ट्रगल करता हुआ नजर आया। शंगासे स्ट्रगल कर रही थी, सुने ली स्ट्रगल कर रही थी, अनिके बॉश स्ट्रगल कर रही थी, और 103 रन कॉस्ट किया है साउथ अफ्रीका का 5वां गेंदबाज, क्योंकि वो कंसिस्टेंट था ही नहीं। वही एनरी डर्कसन अगर खेल रही होती, या सेकुकू ने खेल रही होती अहेड ऑफ शंगासे, जो हमें लगा कमेंट्री बॉक्स में बैठ के, तो शायद स्टोरी अलग होती है। एंड प्लस बहुत सारे कैचेस भी छोड़े साउथ अफ्रीकन टीम ने, तो वो भी उन्होंने अपने लिए कोई मदद नहीं साबित करी। जो दबाव बैटर्स पे क्रिएट करते हैं, कैचेस ड्रॉप करके उनको थोड़ा सा नुकसान हुआ। खैर, जो इनिंग्स स्मृति मांदना ने पहले मैच में खेली थी, उसके बाद जो सेकंड मैच में खेली, वो क्लास अपार्ट थी, बहुत ही बढ़िया। थोड़ा ज़्यादा समय लेना पड़ा क्योंकि कंडीशंस ऐसी थी, इन्होंने पूरा रिस्पेक्ट करके उन कंडीशंस को एक और शतक बनाया। लेकिन फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल से ज़्यादा मेहनत मुझे लगा उनको सेकंड वनडे इंटरनेशनल में करनी पड़ी, एंड शी वॉज अप टू दैट चैलेंज। जब उनके 30-40 रन हो जाते हैं ना, तो उसके बाद वो अलग गियर में नजर आती है। वो गियर कभी पहले भी आ सकता है, लेकिन एक दिवसीय मैचेस में जो पिछले 2 मैचेस में नजर आया, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। सामने से जो शतक एक हरमनप्रीत कौर ने लगाया बहुत समय के बाद, और दोनों स्मृति और हरमन की साझेदारी 184 रनों की, वो मैच में ना एक अलग लेवल पे ले गई। ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि किसका शतक ज्यादा इंपैक्टफुल था, लेकिन अगर भारतीय खेमे से देखेंगे ना, तो जो इनिंग्स हरमनप्रीत कौर ने खेली, जो शतक उन्होंने लगाया, और जो स्पीड भारतीय स्कोरिंग में ये दोनों की साझेदारी से आई ना, वो पहले नहीं आई थी। बहुत ही बढ़िया मजा आया, और भारतीय टीम ने सोचा होगा कि कम से कम 300 से प्लस रन बना दिए। इतने रन तो कभी एक दिवसीय मैचेस में चेस ही नहीं हुए, 326 कहाँ कौन बनाएगा। लेकिन साउथ अफ्रीकन टीम है, आसान मत लीजिए, बिल्कुल मत लीजिए। और वही हुआ, जब चेस करने के लिए साउथ अफ्रीका टीम आई, तो पहली विकेट जल्दी जरूर गिर गई थी। इनफैक्ट अरुंधति रेड्डी को ऑन डेब्यू टैस्मैन ब्रिड्ज की विकेट मिली, विच वॉज वेरी वेरी गुड। तो उन्होंने प्लेटफॉर्म सेट किया कि यहाँ से भारतीय टीम को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। लेकिन फिर मारिजान कप, मुझे तो हमेशा से ही ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट ऑलराउंडर लगती हैं। आजकल गेंदबाजी नहीं कर रही हैं, लेकिन जो इनिंग्स इन्होंने खेल कर दिखाई,
बिटवीन स्मृति मांदना, बिटवीन हरमनप्रीत कौर, अगर हम शतक की बात करें, हालांकि मुझे फर्स्ट 50 रन हरमनप्रीत कौर के ब्रिलियंट लगे थे, अगर चारों शतक को कंपेयर करना हो ना, हालांकि मुझे लगा कि हरमनप्रीत कौर के फर्स्ट 50 रन्स वर एब्सोल्युटली अ क्लास अपार्ट, और क्या बढ़िया शॉट्स, ऐसा लगा ही एफर्टलेस बैटिंग लगी हरमनप्रीत कौर की। लेकिन अगर चारों शतक, सिर्फ क्योंकि मैं कंपेयर कर रही हूँ, वैसा कोई रीज़न है नहीं कंपेयर करने के लिए, लेकिन अगर चारों के, स्मृति, हरमन, मारेजान काप एंड लॉरा वुल्फार्ट के चारों के शतक कंपेयर करने हो ना, तो मारेजान काप का शतक बेस्ट दिखेगा। क्या इम्पैक्टफुल इनिंग्स थी उनकी। इनिंग्स में भी ऐसा नहीं लगा कि वो एफर्ट मार रही है रन्स बनाने में, लेकिन जो इम्पैक्ट उन्होंने क्रिएट किया ना, वो बहुत ही बढ़िया था। मैं पहले कह चुकी हूँ, लेकिन मुझे फिर से लगता है कि ये वर्ल्ड की बेस्ट ऑलराउंडर है, आज से नहीं बहुत सालों से। लेकिन जब ये खुद बिलीव कर लेती है ना कि ये मैच जिता सकती हैं, तो इनकी इनिंग्स बिल्कुल वैसे ही इम्पैक्ट क्रिएट करती है जैसे स्मृति की करती है या हरमन की करती है। एंड शी इज़ अ रियल एसेट। लॉरा वुल्फार्ट को भी हल्का मत समझिए, लेकिन भारतीय टीम को यहाँ पर एक चीज़ देखने की बिल्कुल ज़रूरत रहेगी कि इनका पांचवा या छठा गेंदबाज कौन है। माना कि 2 सीम बॉलर्स खेलेंगे, रेणुका खेले, पूजा वस्त्रकर खेले, अरुंधति खेले, या जो भी खेले, एंड 3 स्पिनर्स भी खेलेंगे बिटवीन राधा यादव एंड बिटवीन दीप्ति शर्मा एंड आशा शोभना। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो पांचवा गेंदबाज है ना, या छठा गेंदबाज है भारतीय टीम का, वो अभी भी एक सवाल है। जिस हिसाब से अब वनडे क्रिकेट खेली जा रही है, विमेंस क्रिकेट भी डेवलप हो रही है, बैटर्स एंड बॉलर्स के अलावा जो ऑलराउंडर एक श्रेणी है ना, जो एक ये स्पेशल कैटेगरी है, उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अब तवज्जो या ध्यान देने की ज़रूरत है। पीपल हु हैव मोर देन वन स्किल टू ऑफर, या तो क्लास बैटिंग करें या क्लास बॉलिंग करें, तो आप अपने आप टीम के अंदर आएँ, या ऑलराउंडर एबिलिटीज़ रखें। पहले ये T20 में रहता था, लेकिन अब जिस तरीके से विमेंस गेम भी चल रहा है ना, वो वनडे क्रिकेट में भी बहुत जल्दी प्लेयर्स, क्या मैं समझती हूँ इवन कोचेस रियलाइज कर चुके होंगे, कर भी रहे हैं, प्लेयर विथ मोर देन वन स्किल। खैर, क्रिकेट देखकर तो मज़ा ही आता है। एंड इनफैक्ट दोनों मैचेस जो इंडिया साउथ अफ्रीका के अभी तक हुए हैं, उनको देख के भी बहुत मज़ा आया है। आपको अभी तक 2 मैचेस के अंदर ये आप बताएंगे क्या सबसे अच्छा लगा? बैटिंग अच्छी लगी, बॉलिंग अच्छी लगी, फील्ड प्लेसमेंट अच्छी लगी, चाहे साउथ अफ्रीका की चाहे इंडिया की, या कोई आउटस्टैंडिंग मोमेंट लगा? ये आप बता सकते हैं, क्योंकि थोड़े से दिन हैं तो आपके पास सोचने का भी टाइम है। लेकिन बहुत जल्दी थर्ड एंड फाइनल मैच भी शुरू होगा, तो उसके पहले तो मिलेंगे, बात करेंगे। तो आप अपना जवाब बता दीजिए, और अगर कोई सवाल है तो वो भी पूछ दीजिए, ताकि हम यहीं डिफरेंट स्ट्रोक्स पे मिलें। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स।